हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, जिसके जो हमने जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं वो छोड़ दिए थे, क्योंकि स्टेट वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का जीके लर्न कीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे नर्सिंग की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नाउ 21 से नर्सिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नर्सिंग इज कंसिडर्ड अस, ठीक है। तो नर्सिंग को कैसे कंसिडर्ड किया गया है? इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं नर्सिंग को कैसे कंसिडर्ड किया है। ऑप्शन ए प्रोफेशनल ऑफ चैरिटी, ऑप्शन बी प्रोफेशन ऑफ केयरिंग, ऑप्शन सी प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो नर्सिंग को क्या कंसिडर्ड किया गया है? प्रोफेशन ऑफ चैरिटी, ओके। कैसी? प्रोफेशन ऑफ चैरिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिक्स मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए स्टडी ऑफ बिलीफ एंड वैल्यू, ऑप्शन बी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ऑप्शन सी स्टडी ऑफ ह्यूमन कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी स्टडी ऑफ फिलोसॉफिकल आइडिया राइट और रॉन्ग बिहेवियर, ओके। तो इथिक्स क्या होते हैं? ऑप्शन सी स्टडी ऑफ ह्यूमन कॉन्सेप्ट, ओके। क्या होते हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ वे टू रिसीविंग द रिकॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग डाटा, ओके। तो क्या है? जो रिसीव करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं पर्पस, तो वो क्या होता है? ऑप्शन ए रिसर्च, ऑप्शन बी ऑडिट, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी रिपोर्ट। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी ऑडिट, ओके। क्या बोल रहा है इसमें? इट इज़ अ वे टू रिसीविंग द रिकॉर्ड द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। तो अब आप कभी भी किसी इंस्टीट्यूट में काम करेंगे तो देखना वहाँ पे क्या होगा कि एक डाटा होगा, आप उसको कलेक्ट करेंगे फर्दर अपने कलेक्शन के लिए, तो वो क्या कहलाता है? ऑडिट, ओके। कभी ऑडिट कंडक्ट करवाया है? जो भी आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करोगे तो पक्का ऑडिट होता है, तो ऑडिट कंडक्ट करवाना ही वो वही डाटा फर्दर नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना ही ऑडिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का क्या पर्पस होता है? ऑप्शन ए लीगल रिकॉर्ड एंड ऑडिट, ऑप्शन बी कीप द डॉक्यूमेंट अप टू डाटा, ऑप्शन सी डायग्नोस्टिक पर्पस, ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, ओके। तो डॉक्यूमेंटेशन किस लिए करते हैं? ये एक लीगल रिकॉर्ड होता है जिसको ऑडिट भी किया जाता है, ठीक है। ये एक लीगल रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंटेशन लीगल रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी एडमिशन मीन्स एडमिशन द पेशेंट फॉर, तो इमरजेंसी एडमिशन क्या होता है? ऑप्शन ए रूटीन एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी एक्यूट कंडीशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर क्या होगा? जब इमरजेंसी एडमिशन का मतलब होता है एक्यूट कंडीशन, ओके। सडनली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कंडीशन और उस समय एडमिशन करना इमरजेंसी एडमिशन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the most important and frequent method of transmission of nosocomial infection is, ठीक है। ऑप्शन ए कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी एयरबोर्न, ऑप्शन सी ड्रॉपलेट, ऑप्शन डी व्हीकल। तो ठीक है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होगा? कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, ओके। किसके थ्रू फैलेगा नोजोकोमियल इन्फेक्शन? कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, hazards of resistance are, ऑप्शन ए नर्व्स डैमेज, ऑप्शन बी प्रेशर शोर, ऑप्शन सी फूड ड्रॉप, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव, ओके। जो रेसिस्टेंस है उनके हजार्ड क्या क्या होंगे आपको? नर्व डैमेज भी हो सकती है, प्रेशर शोर भी हो सकता है और फूड ड्रॉप भी हो सकता है, ठीक है। ये ऑर्थोपेडिक का क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेशन फॉर नोजोगैस्ट्रिक इंक्यूबेशन,
तो नेजोगैस्ट्रिक इंक्यूबेशन है, उसका इंडिकेशन क्या होगा? ऑप्शन ए पैरालिसिस ऑफ फेस एंड थ्रोट, ऑप्शन बी एब्डोमिनल सर्जरी, ऑप्शन सी पैरालिटिक इलियक, ऑप्शन डी acute abdominal pain. Now right answer is, so right answer क्या होगा? ऑप्शन ए पैरालिसिस ऑफ फेस एंड थ्रोट. ओके, क्या होगा? पैरालिसिस ऑफ फेस एंड थ्रोट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर गिविंग nasogastric feeding, evaluate the head एंड ऑफ द 30 to 60 डिग्री एट लीस्ट. ठीक है, ऑप्शन ए 40 मिनट्स, ऑप्शन बी 30 मिनट्स, ऑप्शन सी 60 मिनट, ऑप्शन डी 10 मिनट. ओके, जो जब हम नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग करवाते हैं तब जो हेड है उसको 30 to 60 डिग्री इवॉल्वेट करते हैं. कितने मिनट के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है 30 मिनट के लिए अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एनयूविया मीन्स. ठीक है, एनयूविया मीन्स क्या होगा? ऑप्शन ए फॉर्मेशन एंड एक्सट्रेशन ऑफ द यूरिन लेस देन 100 ml 24 आवर्स, ऑप्शन बी फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन लेस देन 50 ml इन 24 आवर्स, ऑप्शन सी formation and extraction of urine less than 10 ml in 24 hours, ऑप्शन डी नो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. ओके, सो एनयूवेसिस मतलब ऑप्शन ए फॉर्मेशन एंड एक्सट्रूशन ऑफ यूरिन लेस देन 100 ml इन 24 आवर्स. ओके, एनयूवेसिस का मतलब क्या होगा? विद इन 24 आवर्स 100 ml से भी कम होगी यूरिन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिप्लेसमेंट ऑफ एयर इन द लंग विथ द फ्लूइड ऑफ अ मास. तो क्या होगा? हाँ, तो जो रिप्लेसमेंट होगा लंग्स का फ्लूइड और मास का, तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए कॉल्सिडेशन, ऑप्शन बी एम्फाइसीमा, ऑप्शन बी एम्फाइमा, ऑप्शन डी फैब्रोसिस. नाउ राइट आंसर इज कंसोलिडेशन. ओके, क्या आएगा? कंसोलिडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्वेंशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड ससेप्टेबल होस्ट इज नोन अस. तो क्या होगा वो? ऑप्शन ए इन्फ्लामेशन, ऑप्शन बी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी इन्फिल्ट्रेशन, ऑप्शन डी कंटामिनेशन. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी इन्फेक्शन. क्या कहलाएगा? इन्फेक्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नर्व अप्लाई हैड टू ओपन वुंड बिकॉज. अब क्या होगा? जो नर्व्स होगी हैड अप्लाई वुंड में, तो वो क्या होगी? ऑप्शन ए इट मे बी कॉजिंग ब्लीडिंग, ऑप्शन बी इट मे बी इनहेंस एडिमा, ऑप्शन सी इट मे बी इनहेंस discomfort, option D it may be spread infection to surrounding tissue. Now right answer is ऑप्शन ए इट मे बी कॉज ब्लीडिंग. ठीक है, क्या कॉज करेगी? ब्लीडिंग कॉज करेगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द रीजन फॉर कंट्राइंडिकेशन ऑफ ओरल इनटेक. ठीक है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन आती है जिसमें हम कंडीशंस हैं जिसमें हम क्या करेंगे? ओरल इनटेक के लिए कंट्राइंडिकेटेड रखेंगे. ऑप्शन ए अनकॉन्शियस, ऑप्शन बी माउथ ट्रोमा, ऑप्शन सी इंडाइजेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव. नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. ठीक है, इंडाइजेशन होगा, माउथ ट्रोमा होगा, अनकॉन्शियस होगा. इन तीनों ही कंडीशन में हम एनबीएम रखेंगे. ठीक है, ओरल इनटेक कंट्रा इंडिकेटेड रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Jet track injection is method to injecting medicine in. Option A large muscle, option B long muscle, option C short muscle, option D strong muscle. तो क्या होगा इसमें? जो जेट ट्रैक मेथड में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? लार्ज मसल्स में इंजेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सिम्टमेटिक or continuous procedure of collecting data, regulating and originating
एंड एक्सटेंड ऑफ द डिसीज। ठीक है, तो क्या कहलाता है? सिस्टमेटिक जो डाटा कलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए रिसर्च, ऑप्शन बी एन्यूशन, ऑप्शन बी सी नोटिफिकेशन, ऑप्शन डी सर्वाइलेंस। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी सर्वेलेंस। ओके, क्या कहलाता है? सर्वेलेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। One of the reason for impaired gas exchange is option A low tidal volume, option B increase mucus production, option C decrease air entry, option D both एक एंड दो। ठीक है, नो राइट आंसर इज ए एंड बी। ए एंड बी दोनों ही आएगा। क्या होगा? लो टाइडल वॉल्यूम भी होगा और इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ माइनर बर्न इज, माइनर बर्न का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए कैलकुलेशन ऑफ बर्न एरिया एंड फ्लूइड, ऑप्शन बी इनिशियल इवॉल्वेट द मिनिमाइज प्लान एंजाइटी एडमिनिस्टर द टिटनस इम्यूनोसेशन, ऑप्शन सी माइनर टू एयरवे ब्रीथिंग। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इनिशियल इवॉल्वेट एंड मिनिमाइजिंग पेन। ठीक है, हम क्या करेंगे? इमीडिएट इनसे इवॉल्वेट करेंगे और पेन को कम करने की कोशिश करेंगे। एंजाइटी और एडमिनिस्टर टिटनस क्या करेंगे? टिटनस भी एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पेन रिलीफ देंगे और टिटनस देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द reason for incubating the nasogastric tube into the patient with excessive burn is, तो क्या होगा? इंक्यूबेट करेंगे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एक्सेसिव बर्न में। क्यों करेंगे? तो वो करेंगे टू प्रिवेंट द रिस्क फॉर एस्पिरेशन। ठीक है, बर्न के पेशेंट में एनजी ट्यूब इंसर्ट करने का कारण क्या है? एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे या एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The nursing intervention for the patient with the acute respiratory distress syndrome। ठीक है, जो acute respiratory distress syndrome है उसे कैसे ठीक करेंगे? ठीक है, या फिर क्या इंटरवेंशन तैयार करेंगे उसके लिए? ऑप्शन ए मेंटेन पेशेंट एयरवे, ऑप्शन बी मॉनिटर आर्टीरियल ब्लड गैस वॉल्यूम, ऑप्शन सी रिमूव द मिसकॉन्सेप्शन बाय डिस्कशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, जो एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है इसमें ये सारी चीज़ें करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? पेशेंट का एयरवे मेंटेन करेंगे। दूसरी चीज़ क्या करेंगे? पेशेंट का आर्टीरियल ब्लड गैस वॉल्यूम चेक करेंगे। तीसरा क्या करेंगे? रिमूव द म्यूको मिसकंसेप्शन एंड डिस्कशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा? द सिम्टम्स ऑफ साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड। तो क्या है? ऑप्शन ए स्लो रिस्पिरेशन एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन टिश्यू, ऑप्शन बी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्वेटनिंग, ऑप्शन सी रैपिड ब्रीथिंग एंड स्लो पल्स रेट, ऑप्शन डी एब्सेंस ऑफ पल्स एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो क्या है? जब कार्डियक अरेस्ट होगा तो क्या साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे? तो क्या देखने को मिलेगा? एब्सेंस ऑफ पल्स एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा यदि कोई पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एड मेजर फॉर द रैबिट डॉग बाइट। ठीक है, जो डॉग बाइटिंग होता है उस केस में हमको फर्स्ट एड क्या करना है? ऑप्शन ए परफॉर्म थ्रू वॉशिंग ऑफ द बीटिंग एरिया विथ सोप एंड वाटर, ऑप्शन बी परफॉर्म थ्रू द वॉशिंग ऑफ द बीटिंग एरिया विथ डिटॉल, ऑप्शन सी
perform through the washing beating area with the saline. Option D, perform through the washing or biting area with the saline and water. तो क्या होगा सही आंसर? परफॉर्म थ्रू द वॉशिंग ऑफ द बीटिंग एरिया विथ सोप एंड वाटर। क्या करेंगे? पानी और सोप के साथ में उस एरिया को साफ करेंगे या धोएंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर इंक्लूड। ठीक है, जो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है उसमें क्या इंक्लूड है? ऑप्शंस ए, प्रोवाइड कंप्लीट डिस्कशन ऑफ सर्जरी, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, exercise and pain relief. Okay, now next question, explanation of the health history, collection information and teaching. Option C, documentation of the baseline vital sign. Option D, teaching of the patient and family about the surgery. तो क्या होगा नर्सिंग की? अब क्या देंगे हम प्री ऑपरेटिव केस में? तो वो हम देंगे ऑप्शन ए, प्रोवाइड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्जरी। क्या करेंगे? सर्जरी के बारे में पूरी डिटेल्स पेशेंट और पेशेंट के घर वालों को बताएंगे। और क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और पेन रिलीफ देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क फैक्टर ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। क्या है रिस्क फैक्टर? कौन से है ब्रेस्ट कैंसर के लिए? ऑप्शन ए, रिकरेंट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट। ऑप्शन बी, ओवेरियन एंड हार्मोनल फंक्शन। ऑप्शन सी, डाइटरी एंड इन्वायरमेंटल फंक्शन। ऑप्शन डी, बोथ 2 and 3। तो क्या होगा इसमें? राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। ओके, क्या है? ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्या आएगा? रिकरेंट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट, और सेकंड चीज होगी डाइटरी एंड इन्वायरमेंटल फंक्शन। ओके, ब्रेस्ट कैंसर के लिए 2 चीज ये देखने को मिलेगी आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द टाइप ऑफ refractory error in the light rays focus in the front of retina। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव एरर क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए, हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन बी, मायोपिया। ऑप्शन सी, मेट्रोपिया। ऑप्शन डी, एस्टिग्मेटिज्म। तो ये क्या कहलाएगा? मायोपिया। क्या कहलाएगा? मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी एमनोरिया मीन्स। ठीक है, प्राइमरी एमनोरिया मीन्स क्या होगा? ऑप्शन ए, एमनोरिया मतलब तो पता है एब्सेंस ऑफ मेंसेस। तो प्राइमरी एमनोरिया कब तक कहलाएगा? ऑप्शन ए, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 3 months। ऑप्शन बी, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 6 months। ऑप्शन सी, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन for 1 year। Option D, failure to bring spontaneous menstruation by the age of 16। ठीक है, तो क्या होगा? एज ऑफ 16 तक मेंस्ट्रुएशन आएंगे ही नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, फेल्यूर बिगॉन स्पॉन्टेनियस मेंस्ट्रुएशन बाय द एज ऑफ 16। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एडवाइस ऑन पेशेंट विथ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के पेशेंट को क्या नर्सिंग एडवाइस दी जाएगी? ऑप्शन ए, टेक द मेडिकेशन रेगुलरली एंड कंसल्ट द डॉक्टर इन केस ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ सेकेंड क्या आएगा? डू नॉट सिट नियर द फेयर एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज। ऑप्शन सी, डू नॉट एक्सचेंज इन द एक्टिविटी and consult the color in case of problem। ऑप्शन डी, do not develop stress and fatigue। तो क्या आएगा? इपिलेप्सी के पेशेंट को क्या एडवाइस दी जाएगी? तो वो दी जाएगी टेक द मेडिसिन रेगुलरली एंड कंसल्ट डॉक्टर इन केस ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको डेली मेडिसिन लेना है और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू
इंट्रावीनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी काय के समय में, इंट्रावीनस ड्रग देने के समय में। ऑप्शन ए कंट्रोलिंग द फ्लो रेट, ऑप्शन बी चेक द परसेप्शन चार्ट, सॉरी प्रिस्क्रिप्शन चार्ट। नाउ नेक्स्ट, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, चेकिंग एंड मेंटेनिंग द पेटेंसी ऑफ द पेटेंसी ऑफ द वेस्कुलर असिस्ट डिवाइस। ओके, क्या करेंगे? चेक एंड मेंटेन द पेटेंसी ऑफ वेस्कुलर असिस्ट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स इंक्लूड। तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी एक नर्स की? ऑप्शन ए प्रोटेक्ट द पेशेंट राइट, ऑप्शन बी कीप लीगल रिकॉर्ड सेफ्टी, ऑप्शन सी लीगल डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन डी एक और दो। तो क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या है? प्रोटेक्ट द पेशेंट राइट, और क्या होगा? कीप लीगल रिकॉर्ड सेफ्टी। तो क्या है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी? नर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो पेशेंट के राइट का ध्यान रखना है, प्रोटेक्ट करना है उसको, और लीगल रिकॉर्ड सेफ्टी का ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेल्यूर ऑफ प्रोफेशनल टू प्रोवाइड प्रॉपर केयर एंड कंप्लीट केयर टू द पेशेंट, ये क्या कहलाता है? फेल्यूर होना प्रोफेशनल केयर प्रोवाइड करने में। ऑप्शन ए नेग्लिजेंस, ऑप्शन बी डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन सी पैरोल, ऑप्शन डी माल प्रैक्टिसेस। तो क्या कहलाएगा ये कहलाता है माल प्रैक्टिसेस। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे 50 MCQ जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से डिस्कस किया। आई होप आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये MCQs बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। सो प्लीज़ आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है। सो और यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और मैं बता दूं, डेट 20 से इंग्लिश जीके की MCQ की क्लास रन होगी। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बनिए रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।